मेहनत। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा मेहनत के बारे में। मेहनत क्या चीज़ है, परिश्रम क्या चीज़ है और मेहनत रंग लाई, मेहनत से सफलता मिली, ये शब्द आपने सुने ही होंगे और सभी लोग कहते भी होंगे मेहनती बनो। देखिए, मनुष्य जीवन एक बुद्धिमान प्राणी है और अन्य प्राणी जो भी जीव जंतु जानवर हैं वो सभी अपने अपने शरीर का और अपने अपने जीव का ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ मेहनत करता रहता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए और अपनी जाति के लिए या पूरे संसार के लिए। सभी मेहनत करते हैं, लेकिन मनुष्य बहुत बुद्धिमान है और मेहनत वो इसलिए करता है कि उसको सुख सुविधा, पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत ये सब मिले, उसके लिए मेहनत करता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ प्राणी, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के सभी जीवों की, विश्व के कल्याण के लिए मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे संपूर्ण जगत के लिए मेहनत करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन सबको देते हैं। ये भी एक जीव है। तो ये प्रकृति ऐसी है और मनुष्य भी, कुछ लोग उसमें मेहनत करते हैं और कुछ चाहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो अच्छा रहता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कोई धक्का भी नहीं देता। जैसे लोकल ट्रेन रहती हैं, उसमें चढ़ने वाले रहते हैं, उसमें चढ़ेंगे नहीं तो कोई धक्का ही नहीं देगा। ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा उसके लिए, फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर सीट मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से जीवन है और जीवन में आप कोई भी क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप स्पेशलिस्ट कुछ सब्जेक्ट के पर्टिकुलर फिलोसॉफी डॉक्टर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत जब करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सभी युवाओं और सभी प्राणियों से निवेदन करता हूँ कि हर संभव आपको कुछ पाना है, कुछ चाहना है, कुछ सफलता हासिल करना है तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के नहीं मिलता है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक किसान था, उसने ज़िंदगी भर बहुत काम किया, हार्ड तोड़ मेहनत की और फिर उसके पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। लेकिन पुत्र आलसी थे, पहले पढ़ाई लिखाई करते, फिर बड़े हो गए, फिर आलसी हो गए, कुछ काम नहीं करते, ना खेत में करते, ना नौकरी मिली, ना कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं करते, आलसी। और वो बूढ़े किसान को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना मेहनती हूँ और मैंने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की है और ये बच्चे, मेरे बच्चे बेकार हो गए हैं, क्यों ना इनको कुछ आइडिया करके मेहनती बनाया जाए। तो उनको बोला कि ऐसा करो कि हमारे दादाजी का एक धन है, कहीं गड़ा हुआ है। उनको सबको बुलाया, बच्चों को, और बोला कि दादाजी का गड़ा हुआ धन कहीं रखा हुआ है, तो आप ऐसा करो कि पूरे खेत को खोदो। बरसात हुआ था, बरसात हो गया था और बूढ़े किसान ने पूरे खेत में वो अनाज के दाने बिखेर दिए, क्योंकि वो तो आलसी थे, बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे। तो उनको पहले अनाज, वर्षा हो गया था और अनाज के दाने बिखेर दिए। फिर उनको बोला कि धन्य कहीं पर खोदो, जिसको मिलेगा वो सब मिलकर बांट लेंगे, या जिसको मिलेगा उसको थोड़ा ज़्यादा दूंगा और बाकी थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा। तो सबको लोभ आ गया कि बिना मेहनत के कुछ मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने करते करते 3-4 दिन में पूरा खेत खोद ली, फावड़ा, गैंती और दंताली वगैरह लेकर के पूरा खेत को, जैसे वो कल्टी ट्रैक्टर के द्वारा रेती इधर उधर करके पूरा ज़मीन
आधा फीट 1 फीट खोद देते हैं। इसी प्रकार से पूरा खेत खोद दिया तो उनको कहीं धन नहीं मिला, और क्योंकि अब बीज डाला हुआ था तो बीज पूरी तरह से ज़मीन के अंदर बैठ गया और वर्षा हो चुकी थी। तो किसान तो फिर बेटा ने बोला कि पिताजी धन तो नहीं मिला। तो उसने बोला धन नहीं मिला तो ऐसा करते हैं, तो ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ और किसी से पूछता हूँ और किसी तांत्रिक से या कोई भोपाल से पूछता हूँ कि कौन सी दिशा में हो सकता है। ऐसा करके उसने कुछ टाइम ले लिया, लेकिन धीरे धीरे वो फसल पैदा हुई और 1-2 महीने में उनका पूरा धान का धान हो गया और इतना अनाज हुआ कि अभी फिर बेटों को भी लालच हुआ कि हाँ इतना धान है तो अपन ये अभी थोड़ा मेहनत करेंगे 1 महीना तो पूरा साल हम बैठ के खाएंगे। उनको समझ में आ गया। फिर पिता ने उनको बोला कि तुम्हारा धन मिल गया कि कैसे कि देखो कितना फसल लहरा रहा है और ये पूरा 1-2 साल खाने के लिए अपन को अनाज की कमी नहीं आएगी। तो बेटों को समझ में आया कि हाँ मेहनत किया है तब जा कर के ये उसका मेहनत का परिणाम मिला है। तो ये मेहनत की कमाई की कहानी थी। तो किसान ने अपने बेटों को समझाया कि आप मेहनत बनो, कोई धन नहीं है, कोई दादाजी का धन इधर लगा हुआ नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। मैंने पहले बीज डाला था, उससे पहले बरसात हो गई थी और अब तुमने खेत खोद डाला और ये फसल अच्छी हो गई और अभी इसका अनाज बहुत पूरे साल चलेगा। तुम्हारा जीवन पूरे साल कहीं कमाने की और कहीं रोज़गार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से खा सकते हैं। लेकिन उसने लिए तुमने पूरा खेत खोदा, मेहनत की है, इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। तब उन बच्चों को समझ में आया कहा कि 12 महीने में 4 महीना मेहनत कर लेते हैं तो पूरे साल भर बैठ करके अनाज खा सकते हैं। तो ये कहानी थी मेहनत की। आजकल के युवा देखते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं, इंग्लिश पढ़ गए हैं, फिलोसफी पढ़ गए हैं, वो पढ़ गए हैं, हम कंप्यूटर कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, और तो हम हार्ड वर्क क्यों करें? ये गलत धारणा है। शरीर के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और शारीरिक कसरत भी होती है और करने की आदत रहती है, तो आगे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वैज्ञानिक हो और कुछ भी हार्ड वर्क करने को। अपना घर का काम, छोटा छोटा काम आप खुद कर सकते हैं। हाँ ज़्यादा काम है तो आप दूसरों से कराइए, लेकिन कुछ न कुछ मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना जो कि जिस चीज़ की आप कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल, वैज्ञानिक या कंप्यूटर की, उसको छोड़ करके आप हार्डवर्क में आ जाएं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप वो भी कीजिए, उसके साथ में भी ये कीजिए। इससे कतराना नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता। मेहनत किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अध्यापक हो, टीचर हो, या मजदूर हो, या नेता हो, या कुछ भी हो, मेहनत करना ज़रूरी है। जैसे चिड़िया भी होती हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए घोंसला बनाती है कि मैं इधर घोंसला बनाऊंगी और फिर मेरे बच्चे होंगे, और तो फिर बच्चों को उसके अंदर रखूंगी। तो वो बिना मेहनत के भी कहीं झाड़ ऐसा मिले तो वहाँ भी बैठ सकती हैं, लेकिन घर बनाना ज़रूर है। आप भी अपना घर बनाते हैं तो कितनी मेहनत करते होंगे कि मार्बल कहाँ से लाएँ, पत्थर कहाँ से लाएँ, दरवाजे कैसे बनाएँ, और क्या नई नई चीज़ें चल रही हैं, और दूसरे लोगों से कितना अच्छा बनाएं, फर्नीचर कैसा बनाएं। तो ये सब मेहनत आप देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे तो ये मेहनत का ही परिणाम है। आप मेरे चैनल मांगाराम सुतार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।